किसी राज्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। उसकी चित्रकारी की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी बनाई चित्रकारी महंगे दामों पर बिका करती थी। राजा ने उसे अपने दरबार में शाही चित्रकार का दर्जा दिया हुआ था। एक बार की बात है, राजा का दरबार लगा था। फरियादी अपनी अपनी फरियाद राजा से कर रहे थे। दरबार मंत्रियों और विशिष्ट जनों से सुशोभित था। एक फरियादी ने राजा के सामने एक बड़ी विचित्र फरियाद रखी। उसने राजा से कहा कि वह एक मनोवैज्ञानिक चिंता में है और वह चिंता उसे हर पल परेशान कर रही है, न सोने देती है और न चैन से खाने देती है। अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो वह अपने प्राण त्याग देगा। राजा को इस बात से हैरानी हुई कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से आदमी अपने प्राण त्यागना चाहता है। राजा ने उस आदमी से उसका कारण पूछा। फरियादी ने बताया कि वह बहुत पहले एक अच्छा मूर्तिकार हुआ करता था, बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उसे बेचने के लिए सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उस मूर्ति के आगे एक खत मिला। खत की बात सुनते ही दरबार में बैठे सभी दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। राजा ने पूछा, खत में क्या था? मूर्तिकार ने बताया कि उसमें लिखा था, ये है दुनिया की सबसे बदसूरत मूर्ति। बस उस दिन के बाद से मैं कोई भी मूर्ति अच्छे से नहीं बना पाया। मुझसे कोई भी मूर्ति अच्छी नहीं बन पा रही है। मेरे मन में ये बात घर कर गई है कि मैं अच्छा मूर्तिकार नहीं हूं। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ऐसा फरियादी राजा के दरबार में आया हो। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मामला कला से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने शाही चित्रकार को कोई समाधान निकालने के लिए कहा। शाही चित्रकार ने राजा से 2 दिन का वक़्त मांगा और चला गया। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर चित्रकारी बनाई और शहर के चौराहे पर टंगवा दिया। उस पर उसने लिखा कि जिस किसी को भी इस चित्रकारी में कमी नजर आए वो काले कलम से एक निशान लगा दें। शाम ढलने पर जब शाही चित्रकार उस मूर्तिकार को लेकर चौराहे पर पहुंचा तो देखा कि पूरी चित्रकारी काले कलम के निशान से भरी पड़ी है। मूर्तिकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चित्रकार करना क्या चाहता है। अगली सुबह चित्रकार ने दूसरी चित्रकारी बनाई जो आधी अधूरी थी और उसे उसी चौराहे पर टंगवा दिया। इस बार उस पर लिखा था कि चित्रकारी अधूरी है, इसे पूरा करें और इसे और सुंदर बनाएं। उसी शाम को जब चित्रकार मूर्तिकार को लेकर वहां पहुंचा तो देखा कि चित्रकारी सुबह की तरह आधी अधूरी ही टंगी है। उसमें न तो किसी कलम के निशान थे और न ही किसी ने उसे पूरा करने की कोशिश की थी। मूर्तिकार को अब समझ आने लगी। वह समझ गया कि ये दुनिया कमियां निकालने, बुराई करने और लोगों को गिराने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करती है, बनाने में नहीं। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उन नकारात्मक चीज़ों से कैसे बचता है। हर किसी का अपना नज़रिया है, किसी और के नज़रिए से अपनी जिंदगी की दिशा और दशा कभी तय न करें।